ऑन कर दीजिए। नमस्ते गीता जी। नमस्ते। सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली ट्रस्ट की ओर से आज हम फिर से परिचर्चा लेकर प्रस्तुत हैं। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है आइए करें ध्यान का ध्यान। विषय से आप समझ ही गए होंगे कि हमने आज का विषय कल पूरे विश्व में मनाए गए विश्व ध्यान दिवस के अनुरूप रखने का प्रयास किया है। और यदि मैं बात का आरंभ एक श्लोक से करूं तो शायद यह बात और सार्थक होगी। ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिः, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अर्थात गुरु की कृपा से ही ध्यान मग्न होकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म और भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विचरित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है ध्यान। ये 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। सुनने में ये सभी शब्द शायद हमारे श्रोताओं को कुछ कठिन लग रहे हों और हो सकता है हमारे कुछ श्रोता ऐसे भी हों जिन्होंने अष्टांग योग के विषय में सुना तो होगा, परंतु उसके विभिन्न अंगों और विशेष तौर पर ध्यान के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त न की हो। तो इसी प्रकार से हम आज जिस कार्यक्रम को लेकर, जिस परिचर्चा को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका कारण यही है कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े और विश्व पटल पर जो विश्व ध्यान दिवस मनाया गया 21 दिसंबर को, उसको मनाते हुए एक उत्सव की तरह आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज ये बड़े गौरव की बात है कि आज परिचर्चा का 154वां एपिसोड है और 154वां एपिसोड इसलिए और भी अधिक सुंदर, महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और दर्शकों और श्रोताओं को आकर्षित करने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो महान विभूतियां जुड़ रही हैं उनका परिचय मैं आपसे करवाती हूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूं डॉक्टर अनिल शर्मा जी से। अनिल शर्मा जी योगाचार्य हैं और मानो इन्होंने योग को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। इनका जीवन योग के बिना अपूर्ण है और वर्षों से इन्होंने योग को अपनाया है, ध्यान को अपनाया है और अपनाने के साथ साथ इन्होंने समाज में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में यानी एनसीआर में योग और ध्यान के प्रति लोगों की चेतना और लोगों को इसकी जानकारी देने, उसका संवेदीकरण करने, जागरूकता का कार्य बखूबी आप कर रहे हैं। तो डॉक्टर अनिल शर्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अभिनंदन आपका, आप इस परिचर्चा में आए। हम सभी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके पश्चात मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी रूपेश कुमार जी से। रूपेश कुमार जी एक आर्ट ऑफ लिविंग के एक ऐसे वक्ता और ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लाइफ कोच के रूप में, अभी मैं आज ही सुबह इनका जब स्टेटस देख रही थी तो आप नर्सेस के बीच में थे और आप वहां पर उनकी शारीरिक रूप से जो वो सेवा करती हैं अपने मरीजों की, उनके बारे में बात कर रहे थे। बड़ा ही सुंदर लग रहा था और आपने किस प्रकार से उनके सुंदर कर्म को अपने ध्यान से, योग से जोड़ा, ये एक बहुत ही कमाल की बात थी। और आज ही मैंने आपका दूरदर्शन पर एक इंटरव्यू भी देखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने अपने आप को कभी भी किसी सीमा में नहीं बांधा। आप मुस्कुराते हुए जहां कहीं पहुंच जाते हैं, लोगों की जिंदगी वहां बनने लगती है। तो रूपेश कुमार जी, आपका हमारी परिचर्चा में एक बार पुनः स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं आपका परिचय जी
जी, और अब मैं स्वागत करना चाहूँगी सागरिका शर्मा जी का। सागरिका जी, आपका तो नाम ही इतना सुंदर है कि मैं क्या कहूँ। और फिर आपकी मनमोहक छवि हमारे सामने भी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपकी क्या चर्चा करूँ, आपके बारे में क्या कहूँ, शब्द कम हैं। आप मेरी ही तरह एक शिक्षिका हैं, ये गौरव हम दोनों को प्राप्त है कि हम दोनों शिक्षक हैं। और जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना है कि आप सुबह 3 बजे उठती हैं, मैं भी 3 बजे उठती हूँ, लेकिन मैं लिखने पढ़ने का काम करती हूँ और आप ध्यान करती हैं। तो कुछ कुछ समानताएं तो हैं, लेकिन मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। आपके लिए ध्यान और योग एक जरिया है विद्यार्थियों के मन और मस्तिष्क तक पहुंचने का। आपने एक ऐसा पुल बांधा है ध्यान और योग के माध्यम से कि विद्यार्थी आपके साथ जुड़े रहते हैं। और सच कहूं सागरिका जी, आप मेरी बात को शायद उससे समर्थन करेंगी कि हमारा हमारे और हमारे जीवन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को उस प्रकार से मार्गदर्शन देना है जो कल देश का भविष्य बनेंगे। और बिल्कुल। जो हम हैं, जो हमें थाती के रूप में मिला है या जो हमने सीखा है, उसको पास ऑन करना, उसे अगली पीढ़ी को देना, ये परम आवश्यक है। और इस सुकृत्य को आप कर रही हैं, आपका आभार। आप आई हैं यहाँ और आपने समय निकाला। आप पहली बार आई हैं और हम चाहेंगे आप बार बार आएं और हमारे इस पटल को बिल्कुल, धन्य करें। तो बिल्कुल, आप सभी बिल्कुल। का स्वागत जी, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। जी, हमारे साथ अभी हमारे दो और वक्ता जुड़ेंगे, डॉक्टर मोहन काटी, जो संस्थापक हैं द योग गुरु इंस्टीट्यूट्स के, और एक डॉक्टर नेहा वशिष्ठ, वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो जैसे ही वे वहां से फ्री होंगे तो हमारे पटल पर वे उपस्थित होंगे, हमें उनकी प्रतीक्षा रहेगी। और आज के कार्यक्रम का क्योंकि नाम है आइए करें ध्यान का ध्यान, तो ध्यान का ध्यान, ये हमने कुछ ऐसे काव्यात्मक विषय लेने का प्रयास किया, लेकिन ये विषय सुझाया रुपेश कुमार जी ने ही था। तो रुपेश कुमार जी, आपका एक बार फिर से आभार कि इतना सुंदर विषय आपने सुझाया। और सामयिक था ये विषय, आज लेना आवश्यक था। यूं तो किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन क्योंकि कल ही 21 दिसंबर को ध्यान दिवस होकर चुका है, तो इसलिए आज भी बात मैं देख रही थी अखबार में, आज मेरा भी एक लेख छपा है कि जीवन कौशलों का विकास कैसे करें ध्यान के माध्यम से। तो आज अखबार भरे पड़े हैं ध्यान के बारे में और उसके महत्व को बताने के लिए। तो वैसे तो ध्यान जीवन भर करना है, और लेकिन है बड़ा मुश्किल। मैंने भी कई बार प्रयास किया, हो नहीं पाया। या कहूं मेरी करने में कुछ कहीं कमी रही होगी अवश्य ही। तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी रुपेश कुमार जी। उससे पहले मैं यहाँ पटल के उस पार जो हमारे बहुत ही सम्मानित दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। फिर मैं आपके पास आती हूँ। प्रदीप गौतम जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह, आप देख रहे होंगे, आप जब जब भी आए होंगे, पुष्पलता तनेजा जी हमेशा सबसे पहले आती हैं। और बड़ी बुजुर्ग महिला हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन उनका हमारे प्रति स्नेह जो है वह अद्भुत है, अतुलनीय है। विनीता साहनी जी हम सबको नमस्कार कर रही हैं। संगीता चौहान जी सभी का अभिवादन कर रही हैं। और वीरेंद्र सोनी जी आप सभी का स्वागत है, ऐसा कह रहे हैं। तो आप सभी का भी अभिनंदन पटल के उस पार से। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आज जो हमारे साथ वक्ता हैं, वे जो कहने जा रहे हैं, वह सब कुछ जो भी उनका ज्ञान है, जो अभ्यास है, वो शायद आपको समवेत रूप में कहीं नहीं मिलेगा। मिल जाएगा कुछ यहाँ कुछ वहां बिखरा हुआ, लेकिन इस प्रकार से एक ही पटल पर आपको ऐसी चर्चा नहीं उपलब्ध होगी। इसलिए कुसुमलता जी हमारे साथ आ गई हैं और कह रही हैं सभी साहित्यिक मनीषियों का को सादर नमन। तो आप सभी को भी नमन। और परिचर्चा आरंभ करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय केवल 1 घंटे का है और 10 मिनट हो चुके हैं।
तो रुपेश जी, आपने सुझाया विषय, आप ही आरंभ कीजिए और बताइए क्यों करें ध्यान का ध्यान। बिल्कुल, बिल्कुल मीता जी। अब ये जो है ना, ये क्यों करें, ये हम सबको पता है ना? इतनी सारी पब्लिसिटी हो गई है, हर जगह भी हम लोग जस्ट कल हमने विश्व ध्यान दिवस मनाया है और जैसा आपने बोला अखबार भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरे पड़े हैं। सो अब क्यों करें ध्यान, ये बहुत बड़ा विषय नहीं रह गया क्योंकि सबको पता चल गया। है ना? कल तक हो सकता है ये था भी, बट आज कम से कम जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया, है ना? कि ध्यान करना क्यों है ना? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज आज पूरा विश्व भारत की संस्कृति से जुड़ रहा है। पूरा विश्व आज भारत की तरफ एकदम उम्मीदों के साथ देख रहा है। क्योंकि हमारा जो पुरातन ज्ञान है, जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारे शास्त्र हैं, ये कहीं न कहीं आज पूरे विश्व में वो अध्ययन का सब्जेक्ट बनते चले जा रहे हैं और पूरे विश्व को एक दिशा दे रहे हैं। चाहे हम बात करें विश्व गुरु होने की या फिर हम बात करें, है ना? जो हमारा मूल मंत्र रहा है वसुधैव कुटुंबकम, है ना? ये कहीं न कहीं भारत ने ये इस बात को सिर्फ़ कहने की बात नहीं रह गई है, हमने इसको सही में अपने जीवन का मूल हमारा जो सिद्धांत है वो वसुधैव कुटुंबकम है। पूरा विश्व जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, भाषा हर चीज़ को छोड़ कर के एक ही परिवार है। इसको कहीं यदि चरितार्थ होता दिख रहा है, तो ये योग दिवस और ध्यान दिवस के रूप में दिख रहा है। क्योंकि भारत ने स्वागत किया है सब लोगों का कि आप आइए, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी रंग के हैं, किसी भी देश के हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। और ये जो हमारी पुरातन परंपरा है, जो पुरातन सिद्धांत है, पुरानी धरोहर है हमारी, इस पर जितना हमारा अधिकार है, उतना ही आपका भी अधिकार है। ऐसी उदारता, ऐसी उदारता किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलती। है ना? कि हम खुले हाथों से अपनी इस धरोहर को बाँटने के लिए तैयार हैं, शेयर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। तो ये एक भारत की जो वो विश्व गुरु बनने की जो एक सोच है हमारी, धारणाएँ हैं या फिर बोले हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत ही है जो आने वाले समय में विश्व को दिशा देगा। ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी कई बार कही और उन्होंने हमेशा ये बोला कि भारत की जो संपत्तियाँ हैं, उसको पूरे विश्व तक जाना है और पूरे विश्व को आज इसकी ज़रूरत है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आज विश्व योग दिवस मनाने वाले स्थिति में आ गए हैं। बताइए ये मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, ट्वीट एक बार गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 2011 में किया था। उन्होंने लिखा था कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड योगा डे नहीं है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे नहीं है। तो 2011 से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी और भारत के जितने भी सम्मानित योग गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सबके प्रयास से आज 2 सुनहरा मौका हमें मिल रहा है पूरे साल में। एक जो साल का सबसे बड़ा दिन है 21 जून, जो हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं और दूसरा जो साल का सबसे छोटा दिन है 21 दिसंबर, वो हम विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। रुपेश जी, इसके पीछे भी कोई गणित है क्या? 21 जून और 21 दिसंबर, क्या कुछ बिल्कुल, ऐसा कुछ बिल्कुल, है क्या? अच्छा, 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 थोड़ा बताइए बिल्कुल प्लीज। इस हाँ। इस दिन का बड़ा ही अपना महत्व है। इस दिन सूर्य की जो पृथ्वी की जो गति है वो बदलती है। तो बहुत सारे बदलाव हमारे चेतना में आते हैं। बहुत सारा बदलाव जो है हमारे मन पे पड़ता है ना? तो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। कि यहाँ से दिन आप देखेंगे तो 21 जून तक आपका दिन धीरे-धीरे करके बड़ा होता है और वो आखिरी होता है, उसके बाद दिन धीरे-धीरे करके छोटा होने लगता है। उसी तरह 21 दिसंबर की बात करी जाए तो इस दिन तक दिन छोटा होता है, फिर इसके बाद दिन बड़ा होने लग जाता है। और पता है एक बात, मैं इस पे ज़रूर बोलूँगा कि विश्व में ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके हर एक प्लैनेट की जो दशा है, दिशा है ना? और उसकी जो रोटेशन है, उस हर एक चीज़ का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, हमारे जीवन पे पड़ता है।
और आज ज्योतिष शास्त्र जो है, जो बहुत ही बड़ा शास्त्र है, ये बहुत बड़ा गणित है, ये पूरा का पूरा इसी प्लैनेट के मोशन पर निर्भर करता है। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, आश्चर्य तो अब ये आश्चर्य तो जब से हम लोग शास्त्र अपनी पढ़नी शुरू किए और ये सब कुछ हो रहा है, तो आज हमें ये आश्चर्य भी नहीं लगता कि जिस समय दूरबीन का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले से हमारे ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध था कि उसने हर एक प्लैनेट की मोशन का उन्हें पता था। हमारे जन्म जब हो रहा है, उस समय से पता था, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारे मन पे असर करती हैं। हम बोलते हैं चंदा मामा, है ना? चाँद को हमने मामा कहा। चाँद का हमारे मन पे बड़ा असर होता है। जैसे-जैसे चाँद बड़ा होता है, वैसे-वैसे हमारी मनःस्थिति बदलती है। चाँद छोटा होता है, वैसे-वैसे हमारी मनःस्थिति बदलती चली जाती है। तो ये बड़ा अद्भुत है और बहुत अच्छे। इसमें हम जो है ना आज ये समझ पा रहे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ षड ऋतु का देश है ये हमारा। बिल्कुल, विदेशों में आप देखिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ 6 ऋतुएँ नहीं हैं। तो जहाँ ऋतुएँ नहीं हैं वहाँ पर सूरज का मतलब दिन का छोटा, दिन का बड़ा होना, वो मैंने क्योंकि मतलब विदेश आना-जाना रहता है, तो मतलब वो एक बदलाव नहीं दिखता है वहाँ। जैसे हमारे यहाँ गर्मी होगी तो एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है तो बिल्कुल, एक्सट्रीम, तो वो उनके यहाँ जो है वो थोड़ा अलग है। और जो हमारे पूर्वजों ने और हमारे विद्वान मनुष्यों ने जो इसको पढ़ा, इसके ऊपर इतना अध्ययन किया, विचार किया और मुझे लगता है बहुत शोध किया, उसके बाद जो उन्होंने परिणाम दिए हैं, हम भूल गए थे इन चीज़ों को। अब हमें याद आ रहे हैं कि ये तो हमारी ही थाती है, ये तो हमारी ही धरोहर है। और जब विश्व पटल पर कोई बात होती है, तो हमें भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। ये बात बिल्कुल। आपने बहुत सुंदर कही। और मैं पटल के उस पार जो हमारे साथी नए जुड़े हैं, उनका स्वागत कर लेती हूँ। फिर मैं आऊँगी डॉक्टर आनंद शर्मा आपके पास और अभी हम फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। तो अग्रवाल जी, राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो जय श्री राम कह रहे हैं। कुसुम लता बहुत जी कह रही हैं अद्भुत परिचर्चा, इसका सारा श्रेय आप ही लोगों को जाता है। राजीव अग्रवाल जी, मीता जी नमस्कार कह रहे, नमस्कार सर। और राजीव अग्रवाल जी सभी का स्वागत भी कर रहे हैं। और कुसुम लता जी भी ये मेरी बात से सहमत है कि जी ये हमारी ही धरोहर है। और प्रदीप गौतम जी को परिचर्चा का आरंभ बहुत ही प्रेरक लग रहा है। कुसुम लता जी कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि ये हमारे ही देश से अन्य विश्व तक पहुंचे है। मतलब हमने ही अपने गवाक्ष खोले हैं और सारे संसार में ऐसी अच्छी बातें पहुंची हैं। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से सभी का स्वागत है। पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं कि लाभदायक जानकारी है। मयंक पोरवाल जी कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया। और कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं आपका हार्दिक स्वागत आदरणीय मीता जी। मेरे साथ साथ आप सभी का भी स्वागत है। और कुमार सुरेंद्र शर्मा जी सुदर्शन शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। बसंत श्रीवास्तव जी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल का स्वागत कर रहे हैं और डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी का वे स्वागत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सुरेंद्र सागर जी, क्योंकि बहुत सारे आपने मेरे जो मेरा दायित्व था उसको आपने लिया और आपने सबका स्वागत किया। वे अनीता शर्मा जी का भी स्वागत कर रहे हैं। तो परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम अब चलते हैं डॉक्टर आनंद शर्मा जी के पास। डॉक्टर आनंद शर्मा जी ने, जैसा कि मैंने पहले कहा था, उन्होंने योग और ध्यान को अपने जीवन के साथ जिया है। और जो मेरी उनसे बातचीत हुई है, मैंने ये समझा है कि वे स्वयं तो हैं ही ध्यान में वे अपना अभ्यास करते हैं, लेकिन साथ-साथ वे लोगों में ध्यान के प्रति संवेदना जगाने या एक प्रकार से उन्हें जागरूक करने, उनका अभ्यास करवाने, इसका भी बहुत प्रयत्न करते हैं और जगह-जगह जाते भी हैं। कई स्थानों पर जाकर ये सुबह के समय ऐसा प्रयास करते हैं कि ये उपलब्ध रहें। तो आनंद शर्मा जी, आज का विषय है आइए करें ध्यान का ध्यान। अभी हमने बातें सुनी रूपेश कुमार जी की, उन्होंने बड़ी ही
अच्छाई से, सच्चाई से ये बताया कि किस प्रकार से भारत भूमि से ही ये बात और ये ध्यान का एक कॉन्सेप्ट जो है ये पूरे संसार में गया है। मैं आपसे ये पूछना जी चाहूंगी कि आप जब जाते हैं, किस किस प्रकार से आप लोगों को समझाते हैं कि ध्यान करना आवश्यक है, क्योंकि ध्यान कहने में ये ढाई तीन वर्णों का शब्द है, लेकिन ये है बहुत कठिन। क्योंकि जैसा मैं तो एडमिट कर चुकी हूँ कि मैंने प्रयास किया और मैं नहीं सफल हो पाई। मुझे लगता है मैं सफल नहीं हुई। हो सकता है और अधिक तन्मयता से करूं तो शायद कर पाऊंगी। तो आप जब जाते हैं, आप अलग-अलग जगह जाते हैं, अलग-अलग लोगों से जी मिलते हैं। जी आप जी। कैसे कन्विंस करते हैं और कैसे उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं? जी, बताइए। एक बहुत सुंदर मिता जी, अ, बड़ा सिंपल सा आपने बहुत अपनी बात में अपना क्वेश्चन रखा और उसी में उसका हल भी बता दिया। लोगों में जाके लोगों के इंटरेस्ट की बात करना, लोगों में जाके उनसे पूछना भाई क्या हाल है। तो आज के दिन में चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बाहर विदेश हो, सभी लोग किसी ना किसी कारण से दुखी है। और अगर हम उससे किसी से पूछ लें भैया तू क्यों दुखी है, तो किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है। इसके अलावा सभी उपलब्धि चाहते हैं, मैं स्वस्थ रहूं। हमारे यहाँ जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसमें 8 अंगों वाले योग की हम चर्चा करते हैं कि भाई योग जो है एक्चुअली में केवल आसन नहीं है, केवल ध्यान नहीं है, केवल प्राणायाम नहीं है, 8 अंगों वाला योग है। तो जिसमें हम 5 यम और 5 नियम की चर्चा जब उन लोगों से करते हैं तो उनको समझ आता है कि जैसे बड़ा सिंपल सा है, 5 यम क्या है जी? वो 5 क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करना जो आपको सामाजिक बना सके। तो जैसे जो यम है वो है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सत्य मतलब हाँ जी सच बोलने से क्या होगा, मैं क्या झूठ बोलने से क्या होगा। मैं उल्टा क्वेश्चन करते हैं लोगों से, तो झूठ बोलने से क्या होगा। मान लिया मैंने आज पहली बार इसको ज्वाइन किया आपकी चर्चा को, और मैं पूछूं मिता जी ये साड़ी आज बड़ी सुंदर लग रही है आपकी, कितने की लेके आई। तो आप अगर सत्य बोलेंगी तो जितने की भी लाई होंगी बता देंगी। और फिर इसके बाद भी जब भी आपसे पूछा जाएगा आप उस, क्योंकि एक दिमाग में रहेगा ना इतने का लिया, 5 से लिया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भी आपने सोचा कि भी हाँ इंप्रेशन के लिए मैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी की और ऐसा बता के झूठ बोल दूं, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम इसी चर्चा को करने में आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप ये पहले इतना बता चुके हैं। यानी कि झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिसको कहते हैं हम तनाव। एक स्ट्रेस आ जाता है, और उस स्ट्रेस के कारण खाली चर्चा हुई है, एक विचार आया है। मन जो है, जो अभी हमें रुपेश जी बता रहे थे कि मन पर प्रभाव पड़ता है, मन एक्चुअल में कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी में। मन है फ्लो ऑफ थॉट्स, आपके विचारों का प्रवाह जो चल रहा है लगातार। अब उस विचारों में अगर ये झूठ वाले विचार रहेंगे तो आप जो है जब भी उसकी चर्चा दोबारा होगी तो आप तनाव में आ जाएंगे। अरे मुझे मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर मैं, और उस झूठ को कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने में बहुत, एक बड़ी आम कहावत है हिंदुस्तान में, हमारी कल्चर में भी। हमारा जितना ज्ञान है वो कहानियों में परिवर्तित हो गया, कहानियों में परिवर्तित हो गया। जैसे एक उक्ति आती है ना, बचपन में हमें सिखाते हैं, पेरेंट्स भी सिखाते हैं, गुरुजन भी सिखाते हैं, झूठ बोलना पाप है जी। अब झूठ बोलना पाप है ये तो बता दिया, लेकिन आज का जो मानव है वो पूछता है झूठ बोलना क्यों पाप है भाई, क्या पाप हो गया, ऐसा क्या हो जाएगा उससे। तो झूठ बोलना क्या पाप है, इसका वैज्ञानिक आधार है कि क्यों पाप है। जब भी आप झूठ बोलेंगे आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, और वो स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर आपके टिश्यूज को डैमेज करेंगे। और जब टिश्यू डैमेज होगा तो
ऑर्गन डैमेज होंगे। और मतलब ये एक दिन में नहीं होने वाला। जब ये हमारी आदत बन जाएगी झूठ बोलने की, तो हम तनावित रहना शुरू कर देंगे, और उस तनाव से हमारे शरीर के सभी 10 प्रणालियां, जो मुख्य प्रणालियां हैं, उन पर, जिसमें श्वास प्रणाली है, रक्त परिसंचरण प्रणाली है। बीइंग ए डॉक्टर, आपको एनाटॉमी पढ़ी है तो इसलिए समझा सकता हूँ। जो ये 10 मुख्य प्रणालियां हैं, ये हमारे तनाव से इफेक्ट में आती हैं, और फिर जब शरीर बीमार रहने लगता है तो मन भी रोगी रहने लगता है, हमारे विचार भी रोगी। जब हम विचार रोगी होंगे, मन से रोगी होंगे, शरीर से रोगी होंगे, तो कहाँ दाखिल होंगे? हॉस्पिटल हो जाएंगे। तो हॉस्पिटल कोई स्वर्ग तो है नहीं, नर्क ही है। तो नर्क कहाँ से इफेक्ट आया? झूठ बोलने से आया। तो कहाँ जमा हो गए? हॉस्पिटल में जमा हो गया, यानी कि नर्कगामी हो गए इस जीते जी। तो बेहतर है इस कहानियों से पर्दा उठाया जाए, और उस कहानियों का सही सही मार्मिक वर्णन हम करें लोगों को, कि भी झूठ बोलने के हमारे ही शरीर पर, हमारे ही मन पर प्रभाव पड़ता है। हमें ही कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, हमारे ही शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, हमारी ही इम्यूनिटी पावर खराब होगी। तो ये जब हमारा ही ऑरा खराब होगा, और हम एक झूठे व्यक्ति को समाज में दूर से ही बहिष्कृत करना शुरू कर देते हैं। अरे इसकी बात का क्या विश्वास करना, ऐसा करते हैं कि नहीं मीता जी? तो ये एक एक चर्चा चली यम की। अब हम जब अष्टांग योग की बात करते हैं, तो हम केवल अभी प्रचार कर देते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, पिछले 15 से हमें 8-9 साल हो गए हैं, और अभी ये प्रथम जो विश्व ध्यान दिवस, तो ये केवल, या जैसे हम हिंदी डे मनाते हैं, अब ये केवल एक दिन के कार्यक्रम रह जाते हैं। जो पूरा साल इस पे काम होना चाहिए, वो हम जैसे लोगों का दायित्व बनता है। मैं किसी को दोष बिल्कुल। नहीं दे रहा, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा। हमें निकल के बाहर आना चाहिए। ये ठीक है, कोई भी उत्सव मनाने से, उत्सव क्यों मनाया, ध्यान दिवस क्यों मनाया, योग दिवस क्यों मनाया? कि हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है। अरे लोग हमें प्रेरित कर रहे हैं, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। इससे पहले मैं जैसा समझता हूँ, बाबा रामदेव जी थे, हमारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे, हमारे श्री श्री रविशंकर जी हैं, तो इतने सारी लोग इसके साथ लगे हुए हैं, और वो अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। तो हमारा भी समाज में रहते हुए ये दायित्व तो बनता है कि हम लोगों तक इसको कम से कम अगले दिवस आने तक हम लोगों में चर्चा का विषय बनाए। तो हमारी जो पर्सनैलिटी, एक जी, सेकंड बोलिए बोलिए बात कर सकता जी। हूँ। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को मैं समझता हूँ किसी लैंग्वेज का जानना, केवल उस लैंग्वेज का प्रभाव दिखाना, या मान लिया हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पास पहनने का तरीका सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इनकम्प्लीट है। जो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करता हूँ, वो मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपका शरीर ठीक रहना चाहिए, प्राणों का आधार ठीक रहना चाहिए, आपका मन ठीक रहना चाहिए, आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, जिसे ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहते हैं। वो एक सही सही जानकारी आप लोगों को मिले, और आप बुद्धि के स्तर पर स्वस्थ हो। और इसके अलावा तभी अंतिम बिंदु जो हमें आध्यात्मिक स्तर मिलता है, वो उस तक पहुंचने का प्रयास आप यम नियम से ही करें। बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर शर्मा, आपने बड़ी ही सरल शब्दों में, जैसे झूठ का उदाहरण आपने लिया, ठीक वैसे ही चोरी करना या संग्रह करना, अपरिग्रह, जो सारे ये जो 8 अंग हैं योग के, तो इनके बारे में आपने चर्चा की। वास्तव में जो हम समझ पा रहे हैं कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, अगर आपको एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन की बड़ी कमी है आजकल, और जब से कोरोना होकर चुका है, लोगों की कहते हैं गोल्ड फिश अटेंशन हो गई है। तो गोल्ड फिश अटेंशन यानी बहुत जल्दी जल्दी उनको नई चीजें चाहिए, तो एकाग्रता की कमी हो रही है। उनका मनोबल भी, लोगों का थोड़ी दृढ़ता में कमी आई है। तो अगर दृढ़ मनोबल आपको चाहिए, अगर आप किसी भी, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उसका कोई नाम नहीं मैं ले रही हूं,
तो जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं उसका अगर अनुसंधान आप करना चाहते हैं और मन को सरल रखकर, मन को निर्विचार करके अगर आप ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं और एक तरह से काफी कुछ मन पर अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया है कि अगर आपको मन पर नियंत्रण करना है तो मन पर जो नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा सारथी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था। तो ये सारी चीजें आज हम अपने युवाओं में इसकी बड़ी कमी देखते हैं। मैं आपके पास आती हूँ सागरिका जी, इधर मेरे पटल के उस पार कई हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन कर लूं, उनके मैसेजेस ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी हमारी ओर से सभी का स्वागत कर रहे हैं और आदरणीय अनिल शर्मा जी आपके विषय में वे बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम। बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सच है सागर जी। और रूपेश जी का भी वे अभिनंदन कर रहे हैं और वे ये भी कह रहे हैं कि झूठ बोलने से मानसिक तनाव बढ़ता है निश्चित तौर पर, क्योंकि जो काठ की हांडी है वो बार बार तो चढ़ नहीं सकती और झूठ एक बार बोल दिया तो सच में यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि उस झूठ को याद रखना बड़ा कठिन होता है। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति का एक बक्सा खो गया ट्रेन में सफर करते हुए। तो बक्सा जब खो गया तो वो पुलिस के पास पहुंचा रिपोर्ट लिखवाने। तो हवलदार ने पूछा क्या था बक्सा, कैसा था। अब उसने कहा कि ऐसा जर्जर था बक्सा मेरा और उसमें कुछ फटे पुराने कपड़े थे और उसमें 10 12 15 रुपए थे, ये कहूंगा तो ये रिपोर्ट लिखेगा नहीं। तो उसने बताया कि बड़ा नया बक्सा था, उस पर फूल पत्ती बनी हुई थी और बड़ा मजबूत था, बड़ा भारी था और उसमें हजारों रुपए थे और नए कपड़े थे और जो भी उसने काफी बढ़ा चढ़ा कर बोला। और कुछ दिनों के बाद पुलिस ने उसको फोन करके बुलाया और कहा कि भैया एक बक्सा मिला है, देख लो तुम्हारा है तो वो गया, उसके सामने उसका बक्सा रखा था, लेकिन उसने कहा ये मेरा बक्सा नहीं है, क्योंकि वो एक झूठ बोल चुका था। अगर यहां वो कहता ये मेरा बक्सा है तो निरर्थक हो जाता झूठ। तो झूठ को निभाना झूठ बोलने से भी ज्यादा कठिन होता है। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो यहाँ पर हम आते हैं प्रदीप गौतम जी, ध्यान जीवन में बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा गौतम जी आपने, आपका अभिनंदन है। आलोक कुमार यादव जी भी समर्थन कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं उस युवा पीढ़ी के बारे में बात करने के लिए। सागरिका जी आपके पास देखिए, ऐसा है, मैं भी शिक्षक हूं, आप भी शिक्षक हैं। आज की पीढ़ी में हम बहुत सारी उच्छृंखलता देखते हैं, बहुत सारी ऐसी विषमताएं देखते हैं जो शायद आज से 5 7 10 साल पहले नहीं दिखती थी। अभी मैं कल ही एक कार्यशाला में थी और वहां पर कार्यशाला लेने वाले, क्योंकि मैं सीबीएसई से जुड़ी हूं, तो कार्यशाला लेने वाले जो प्रशिक्षक थे उन्होंने ये कहा कि आज बच्चे बच्चे नहीं हैं, उनको आप एडल्ट की तरह ट्रीट कीजिए। बात सुनने में काफी अजीब थी। बच्चे बच्चे नहीं हैं, बच्चों को एडल्ट की तरह ट्रीट कीजिए। आप अगर उन्हें बच्चा मानेंगे तो वो अपने आप को बच्चा नहीं मानते हैं, वो तो बड़े हैं उनके हिसाब से। और कुछ अभी पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ भी है कि प्यूबर्टी की एज कम हो गई है। जहां बच्चे 13 14 साल में प्यूबर्टी की एज में आते थे, क्योंकि मैं एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़ी हूं, तो अब मैं पाती हूं कि 8 9 साल के बच्चे भी, खास तौर पर लड़कियां, प्यूबर्टी की एज में आ रही हैं। तो बच्चे हो गए बड़े, हम मान रहे उन्हें बच्चा। हम देख रहे हैं एकाग्रता की बहुत कमी है और इसका सीधा सीधा असर उनके एकेडमिक पर पड़ता है, जो वो परिणाम ला रहे हैं, साथ साथ जो मॉरल वैल्यूज, बहुत सारे कारण होंगे उसके, हम कारणों पर नहीं जाएंगे। तो अब हमारा शिक्षक के तौर पर बड़ा दायित्व है, पढ़ाना तो है ही, पर पढ़ाने के लिए तैयार करना, उसको पढ़ना है ये समझाना।
एक बड़ा कठिन काम है। नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे को पढ़ाइए मत, उसको उस माहौल तक लेकर आइए कि वो पढ़ने को तैयार हो। अब अगर उसमें एकाग्रता है नहीं, अगर वो बैठ नहीं रहा है, छोटा बच्चा थोड़ी बहुत देर कहने पर बैठ भी जाएगा, सुन भी लेगा। जहां बच्चा 11, 12, 13 साल का होने लगता है, वो तो बड़ा हो चुका है। अब बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंज है, चुनौती है। बताइए सागरिका जी, कैसे डील करेंगी ध्यान के माध्यम से? हाँ, मेरा ये मानना है कि जैसे कि मैं बचपन से ही इस ध्यान मैं करती आ रही हूँ, है ना? तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे पेरेंट्स का। हुँ? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पता नहीं है सबको, बिल्कुल पता है। अभी कल ही जैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड मेडिटेशन डे, उससे पहले भी लोगों को पता था कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करना बिल्कुल। चाहिए। बट इस रास्ते पर चलना, इसके लिए आप अकेले नहीं कर सकते। जैसे हम कहें कि घर में अगर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो उन 4 या 5 लोगों में से अगर कोई एक ध्यान करता है, तो उस ध्यान का असर उस 4 या 5 लोगों पर भी पड़ता है ना? मान लीजिए अगर घर में कोई बीमार है, तो उस तो अगर कोई एक बीमार है, तो उसका असर 4 या 5 लोगों पे भी पड़ता है। वो लोग भी मतलब बिल्कुल। दुखी रहते हैं, एक आस में रहते हैं कि कब ठीक होगा। तो वैसे ही अगर हम अपने घर से शुरुआत करें कि हमें एक सकारात्मक माहौल बनाना है अपने घर के अंदर, है ना? अपने बच्चों के साथ, अपने दादा-दादी के साथ, अपने मम्मी-पापा के साथ, तो मैं नहीं कह सकती कि ये बहुत मुश्किल है और ये बहुत आसान हो जाता है ना? हम्म। जैसे मैं इस पथ पे जैसे जुड़ी हूँ, तो हमारे इस पथ पे आर्ट ऑफ लिविंग में एक बहुत सुंदर बात बोली जाती है कि संघ छत्वम, हाँ? कि साथ मिलकर चलें। तो जब हम साथ मिलकर के कोई काम करते हैं, किसी भी नई चीज़ को शुरुआत करते हैं, तो वो हो सकता है कुछ दिनों तक वो मुश्किल लगे, पर जब हम उसको लेकर के जाते हैं आगे तक, तो वो बहुत आसान लगने लगती है। तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि कोई न कोई है मेरे साथ, है ना? जो मुझे समझता है, जो मेरे इस कार्यक्रम में मेरे साथ है। जैसे कि हमें स्कूल में एक तो टीचर हैं, सागरिका जी, है ना? एक हुँ, मिनट रोकती हूँ आपको। आपका कहने का मतलब ये है कि ध्यान एक जीवन पद्धति है। बिल्कुल। आप ये कहना चाहती हैं ना कि एक जीवन पद्धति है, एक लाइफस्टाइल है वो। और आप अपने लाइफस्टाइल में, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं परिवार के साथ, है ना? बच्चे तो हुँ, परिवार के साथ हुँ। ही शॉपिंग जाएंगे, टीवी देखते हैं, या कोई भी हम पिकनिक जा रहे हैं, कहीं हम घूमने के लिए जा रहे हैं। उसी तरह से अपने जीवन में हमें परिवार के साथ, खासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, तो माता पिता उनको इस तरह से गाइड करें और इस तरह से एक माहौल दें उनको, खुद भी करें और बच्चों को भी करने के लिए प्रेरित करें। आप यही कहना चाहती हैं? मुझे लगता है फ्रीज हो गया है उनका नेटवर्क, कुछ दिक्कत है शायद। अ, जी, रुपेश जी, आप इस बात को अगर कंटिन्यू कर पाएँ तो, जब तक सागरिका जी आती हैं। जी, जी। क्या क्या यही कहना बिल्कुल आ गई, जैसे ना हाँ, आ गई हैं, आ गई हैं। जी, जी। जी, बोलिए। हाँ, तो मतलब मेरा ये मानना है कि ध्यान कोई इतना कठिन है नहीं, क्योंकि जब एक छोटा-सा बच्चा पैदा होता है ना, तो वो ध्यानस्थ अवस्था में ही पैदा होता है। ऐसे माना जाता बिल्कुल। है कि 5 वर्ष तक जो बच्चे हैं, वो ध्यान की अवस्था में ही रहते हैं। तो वो हुँ, हँसते हैं, रोते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं ना, तो वो एक ध्यान की अवस्था में ही करते हैं। तो धीरे-धीरे ऐसा माहौल बन गया है आजकल कि धीरे-धीरे बच्चे फिर उस चीज़ों से हटने लगे हैं, है ना? चाहे वो मोबाइल हुँ, का माध्यम हो, है ना? हुँ, खेल-कूद बच्चों का आज कम हो गया है। बच्चों को खेलने के लिए एक जगह सोचनी पड़ती है कि हमको कहाँ पर जाकर के एक्टिविटीज़ करनी है। तो स्कूल्स का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये कहूँगी कि वो बच्चों के लिए बहुत करते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स मिले, है ना? बच्चों को और भी अलग करिकुलर एक्टिविटीज़ उन बच्चों तक पहुँचे। पर कहीं न कहीं मुझे ये लगता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं न कहीं वो मेंटल हेल्थ पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनको मतलब इनिशिएटिव आज ले रहे हैं,
है ना, वर्ल्ड मेडिटेशन योग के माध्यम से, डे के माध्यम से। तो जैसे मेरा मानना है कि बोलते सब हैं कि ध्यान कीजिए, है ना, गुस्सा नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चों को, पर वो कैसे करें, कैसे अपना फोकस बढ़ाएं, हम्म कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, है ना। तो वो जो हम्म चीजें हैं वो हमें बच्चों तक लेकर के जानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम्म। है आजकल किसी भी सिलेबस में ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि मेंटल नहीं हेल्थ इसमें सबसे पहले नहीं है। इसमें ऐसा है, इसमें सागरिका जी, अभी भारत सरकार बहुत काम कर रही है, और हाँ। खास तौर पर जो कोविड का समय था उसमें मनोदर्पण नाम का एक कार्यक्रम चलाया था भारत सरकार ने, क्योंकि हम्म, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। तो हमने उस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरह निभाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक एकेडमिक काउंसलर हर स्कूल में नियुक्त किए गए, और ये कंपलसरी है सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुसार। एक स्पेशल एजुकेटर और एक एकेडमिक काउंसलर हमारे साथ रहते हैं, स्कूल में होते हैं, और समय समय पर वे अपनी तरह से बच्चों को समझाते भी हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि वो पर्याप्त नहीं है, उतना हाँ पर्याप्त हाँ, नहीं है, और भी प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। जी आगे बोलिए बिल्कुल। प्लीज। तो मेरा जैसे मानना है कि अगर, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जो एक हर एक इंडिविजुअल को करना चाहिए, है ना, हर एक जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हम सबका अधिकार कह लीजिए, हम सबका एक राइट है कि हमको अपना एक स्वस्थ मनोस्थिति, या जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं वैसे ही हमें अपने मन को भी, अपने विचारों को भी साफ रखना चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम सिर्फ ध्यान से ही कर सकते हैं, है ना। जैसे पिछले 16 वर्षों से मैं ध्यान करती आ रही हूँ, तो मुझे अपने अंदर बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैंने ध्यान शुरू किया था करना, है ना, 2008 में मैंने शुरू किया था, तो मेरा क्या हुआ, धीरे धीरे हर एक एक लेवल पर, चाहे वो मेरा फिजिकल लेवल हो, है ना, चाहे मेरा मेंटल लेवल हो, चाहे मेरी फूड हैबिट्स हो, चाहे मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप को कह लीजिए, माता पिता को लेकर के रिलेशनशिप, या कि मैं जिससे भी मिलती थी, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डेवलप अपने आप होने लगा। उसके लिए मैंने कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया, सुबह सिर्फ 20 मिनट में बैठ करके ध्यान करती थी। उसके बाद मुझे फिर मुझे लगता है कॉलेज जाना नेटवर्क की है। फिर हाँ, जी जी। हाँ, उसके अच्छा। बाद फिर मुझे कॉलेज हम्म जाना है। कॉलेज में भी जब मैं गई तो वो मैंने देखा कि लोग अपने आप, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं कि आप में से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो अपने आप वो लोग महसूस करने लगे। हम्म तो ध्यान एक इतनी बड़ी शक्ति है हम्म हमारे अंदर कि हम अपने आसपास के जो हम्म। इन्वायरमेंट है उसको भी बदल सकते हैं। और उसमें बहुत कोई सुंदर। आपको किसी किसी चीज पर आपको कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बस आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए। आपके साथ कोई ऐसे हम्म व्यक्ति जुड़ जाए या ऐसे कोई गुरु जुड़ जाए जो आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर के चले हम्म। कि हाँ, तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तो नहीं, कहा भी मेरा गया है ये है। ना, कहा भी गया है सतगुरु की महिमा बिल्कुल अनंत। तो बिल्कुल सतगुरु का होना परम आवश्यक है, और बिल्कुल। वास्तव में गुरु ही है जो हमें सच्चे मार्ग पर लेकर जा सकता है। अब क्योंकि हम, हाँ जी बोलिए जी, रुपेश जी कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए। जी, बिल्कुल रुपेश मैं जी इस कुछ, पे बोलना हाँ चाहूँगा हाँ क्योंकि हाँ, आपने जी जी। सद्गुरु की बात करी है। तो आपका पहला जब आपने शुरू किया था ना, तो आपने भी ये बोला था कि हम प्रयास करते हैं ध्यान में जाने की, लेकिन ध्यान जी बड़ा मुश्किल है ना? हाँ। तो ये ना रियल में ध्यान से आसान कुछ है ही नहीं, है अच्छा। ना? सागरिका जी ने जैसे बोला ना कि भाई हाँ, हम बॉर्न योगीज़ हैं, जब हम जन्म लेते हम्म हैं तो हम योगी ही हैं। जैसे यदि एक हम्म कमरे को यदि हम बंद रख दें, है ना? तो हम्म पूरी खिड़कियाँ बंद कर दें, तो वो क्या होगा? उसमें अंधेरा होगा। चाहे आप हम्म कितना भी दिन का समय है ना? तो स हम्म खिड़की को खोलने की ज़रूरत है और जैसे ही एक खिड़की खुलती है और रोशनी अंदर आती है, तो पूरा घर जगमगा जाता है ना? जगमगा जाता वैसे ही है, सही हमने कह अपने रहे हैं। पर्दे बंद रखे हैं और हम्म योग ध्यान की यदि प्रक्रिया की बात करी जाए, तो बड़े सारे लोग बड़ी सारी भ्रांतियाँ लेकर के चलते हैं कि यहाँ ध्यान लेकर के रखना है, फ़ोकस करना है ना? कई हम्म सारे लोग फ़ोकस हम्म को ध्यान कहते हैं, है ना? कंसंट्रेशन को मेडिटेशन कहते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ एक्चुअली हम्म। कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है, हाँ गीता, डिकंसंट्रेशन। जी
डी कंसंट्रेशन अच्छा मेडिटेशन है। अच्छा। और यस, है ना, अरे जब आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं करते, जब आप, जी और ध्यान की एक सरल परिभाषा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ नहीं करना ध्यान। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं हो सकता, है ना। लेकिन तो रुपेश जी, यहाँ मैं एक बात और यहाँ पर आपसे चर्चा बिल्कुल करना चाहूंगी कि श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण जी ने ध्यान की पद्धति का वर्णन किया है और उन्होंने कहा कि ध्यान करने के लिए पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन में बैठा जा सकता है। शांत और चित्त को प्रसन्न करने वाला स्थान ध्यान के लिए अनुकूल होता है। समय की बाधा उन्होंने नहीं बांधी है, कोई ऐसे बंधन नहीं है, रात्रि, प्रातःकाल या संध्या का समय कोई भी ध्यान के लिए अनुकूल है। तो जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं और आप कह रहे हैं कि ध्यान से अधिक सरल कुछ नहीं है, तो हम फिर विचार करते हैं कि कैसे इसे किया जाए। और बिल्कुल। कैसे किया जाए के लिए मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी के पास आना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे शर्मा जी तो ये चाह रहे थे कि हम सब उनके सानिध्य में ध्यान करें, पर ये परिचर्चा है तो फिर हमने आपस में बात की और हमने ये कहा कि ध्यान यहाँ करना नहीं, बस पद्धति बताना और थोड़ा समझाना कि हम कैसे करें, क्योंकि मैं पहली शिष्य हूं आपकी जो समझना चाहती हूँ कि कैसे करें। डॉक्टर शर्मा बड़ा सहज है मिता जी कि जी। अब थे वाकई एक स्टेज पे पहुंचने के बाद हमें ऐसा ही लगता है जैसे एक कुशल ड्राइवर को, अब जब कोई ड्राइविंग नहीं जानता तो उसको कहते हैं ड्राइविंग कोई मुश्किल थोड़ा ही है, ऐसे ही पैडल पे हाथ मारा, ये मारा, हम तो बात करते हुए भी ड्राइव कर लेते हैं। तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। जो लोग इस फील्ड में प्रवेश पा चुके हैं, जो इस व्यवस्था को जान चुके हैं, उनको लगता है बहुत सरल है, वाकई सरल है। पहुंचने के बाद लगेगा ना, ड्राइविंग सीखने के बाद लगेगा ड्राइविंग बहुत आसान है। तो ऐसे ही जो लोग ड्राइविंग नहीं जानते हैं, उनको सही मार्गदर्शन करना हमारा ही फर्ज बनता है। तो मैं फिर करता हूँ, अष्टांग योग पर आता हूँ। तो जो अष्टांग योग के पहले 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये और प्रत्याहार तक। प्रत्याहार एंट्री गेट है, स्वागत दरबार है, द्वार है। तो यहां तक हम इसको बहिरंग योग के नाम से जान लेते हैं, यानी कि बाहर बाहर से शरीर को तैयार करना है और शरीर तैयार हो जाएगा और हमारे विचारों का प्राणायाम के माध्यम से श्वासों की गति हमारी नियंत्रित हो जाएगी, इंद्रियां इंट्रोवर्ट हो जाएंगी। अब हमें बाहर देखने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली स्थिति में हम आ गए हैं। तो यहाँ तक को हम बहिरंग योग कह देते हैं। उसके बाद एक पद्धति आती है जिसको हम कहते हैं अंतरंग योग, जिसमें अच्छा जिसको एक नाम महर्षि पतंजलि ने दिया, त्रियम एकत्रम। त्रियम एकत्रम का अर्थ है धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों एक ही हैं। एक जैसे हम गेट के अंदर पहुंचे, अब हम दुल्हा दुल्हन जहां बैठे हुए हैं स्टेज तक, वहां तक नहीं भी पहुंचे तो वो सारा ही पंडाल जो है वो मनोरम शादी होता है, अच्छा होता है। हाँ तो हाँ आपका जब एंट्री, प्रत्याहार एक एंट्री है, आप इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये बैठने की स्थिति, ये श्वासों की स्थिति और श्वास लेना छोड़ना, इनकी गति को नियंत्रित करते हैं। इसका बड़ा एक सेकंड में उदाहरण देता हूं मैं। जब हमें क्रोध होता है, जब हमें शोक होता है, जब हमें द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, राग होती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे श्वासों की गति बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस, इसके उलट तो योग में इस बात को महत्व दिया और उन्होंने कहा अरे मन को रोकना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति, मैं कहता हूं मन का बाप ही रज है, क्रियाशीलता है, एक्टिवेशन है। तो जिसका बाप जैसा होगा औलाद वैसी होगी। तो हमारा विचार, हमारे थॉट कैसे रुक गए? रुक ही नहीं सकते। तो योगियों ने कहा कि अरे छोड़ दो इस सबको, मन को समझाना बेकार है, ये समझेगा भी। तो एक भाव आता है इसमें पतंजलि योग दर्शन में, जिसको कहते हैं उपेक्षा भाव, यानी कि छोड़ दो, लीव देम, छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो। तो जो सब कुछ छोड़ते चले जाते हैं, तो यानी कि मन के विचारों पर ध्यान देना छोड़कर
आप श्वासों पर ध्यान देने की प्रक्रिया को, सहज और सरल है क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है। आप उस डोरी पर, उस क्रम पर अपने आप को टिकाने का प्रयास करें। तो क्या होगा, श्वासों की गति नियंत्रित होती शुरू हो जाएगी। और ज्यों-ज्यों आपका रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होगा, त्यों-त्यों आपका थॉट प्रोसेस डिक्रीज होगा। मैं ये नहीं बहुत कहता अच्छा, एकदम शून्य हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत सरल और सहज तरीका है। श्वास, लयबद्ध श्वास, श्वासों की ले गति जितनी धीमी और सहज सरल हो जाएगी, आपके थॉट उतने ही सहज और सरल। अब इसमें डॉक्टर हम एक डॉक्टर डॉक्टर शर्मा, एक हमारे साथ पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हैं, उनका एक प्रश्न है। क्योंकि आप जी, जी, डॉक्टर भी हैं, तो इसलिए मैं उस जी, प्रश्न को आपके सामने रखना चाहूंगी। और जी। वे कह रही हैं, क्या ध्यान से कुछ रोग भी ठीक होते हैं, जैसे बीपी आदि? क्या ब्लड प्रेशर की समझ प्रॉब्लम को? जी। समस्त रोग, मैं इसमें यही कह रहा हूं, हमारी डिजीज के कारण, हमारे रोगों का कारण हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव ही है। दुनिया में जितने रोग आप जुकाम से लेके कैंसर तक लेते हैं, 90% लोग ड्यू टू स्ट्रेस होते हैं रोग। और स्ट्रेस का इलाज, उसके लिए कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एंजाइटी को ठीक नहीं कर सकता है कोई। आप अपने चिकित्सक स्वयं बन सकते हैं। तो ध्यान एक ऐसा सबल शस्त्र है आपके पास कि आप अपनी एंजाइटी को जीरो कर सकते हैं, आप अपने डिप्रेशन को जीरो कर सकते हैं। तो आज को 90% डिजीज को, मतलब उसके बीमार होने का कारण भी मैं हूं, मेरा स्ट्रेस है, और उससे बाहर निकलने का कारण भी मुझे ही बनना पड़ेगा। मैं ही अपना चिकित्सक बनूंगा, मैं ही अपना डॉक्टर बनूंगा। तो जितने बहुत हॉस्पिटल खुले हुए हैं, ये केवल 10% डिजीज को ठीक करने के लिए खुले हुए हैं। 90% डिजीज के चिकित्सक आप खुद बन सकते हैं। तो मेरी बात बहुत थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी कि बोलिए, बोलिए। धारणा, ध्यान और समाधि जो है, ये त्रियम एकत्रम नाम से इनको दिया गया। आप शुरू करें, केवल धारणा तक आपका अधिकार है। यानी कि जी। मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं बैठने का तरीका सीख गया, मैं श्वासों की गति पर, अब मैं चाहे वो नाक पे ध्यान, अलग अलग, अभी रुपेश जी ने कहा ना, अलग अलग तरीके से उसको बताने का मकसद नहीं है, लेकिन लोगों को समझाना हमारा काम है कि हम बिल्कुल। उसको बताएं। ये चक्र ये है, ये जिह्वा को अगर तालू पे लगाएं, गले में लगाएं तो केसरी मुद्रा हो गई, दोनों आंखों से यहां देखें तो शंभवी मुद्रा, यहां देखें तो नासिका। उसका मतलब ये विस्तृत है, ये इतना डिटेल है, हम एक जीवन में तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो जी। हमें क्या करना है, हमें केवल प्रयास करना है। और उसमें योग दर्शन में ये सीधा कहा है कि इसको कहेंगे धारणा। आप कहीं से भी प्रारंभ कर दें, धारणा कहें संकल्पित होना, देश बंधन से चित्त से धारणा, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा। अपने को किसी एक स्थान पर बांध दीजिए, और मान लिया बांधिए। आपने श्वासों पर बांध दिया, तो अब विचरने दें मन को। ये फ्लो, तत्र प्रत्यक तानता ध्यानम, तब आपकी एक तानता, सम फ्री फ्लो, जब थॉट होकर बहने लगता है तो उसको एक ध्यान कहा। यही ध्यान, तब क्या होगा, तदैव अर्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि। बहुत बात की बात है। अभी तो बहुत हम भी नहीं हुए समाधिस्थ, अभी तो हमें भी नहीं आता समाधि में जाना। हमारे तो मेरा, हमारे ऋषि ऋषि मुनि समाधि में जाते थे। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का जी, मुझे जी, जी, जी। कहानी याद तो आती मेरा है मेरा मेरा कि कहना है, दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, उनका 90% कारण मैं खुद हूं, जिसको हम एक बड़ा, आपके दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दें। हम जितना शांति पाठ बोलते हैं ना, तो बाद में बोलते हैं 3 बार ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ कोई भी हो। अब ये 3 बार बोलने का कारण क्या है, क्यों बोलते हैं, तो मैं दर्शकों को और अपने सभी सहयोगियों को बताना चाहूंगा कि 3 बार का मतलब है, हम 3 तरीके से दुख को प्राप्त करते हैं। त्रिविध ताप इसको कहा गया। क्या? आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। तो जैसे आधि दैविक का मतलब है, जैसे ओलावृष्टि होगी, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब होते हैं, ऑल आर आधि दैविक। आत्मिक क्या होता है, मेरे अपनी वजह से जो मैं बीमार होता हूं, मेरी अपने गलत खान पान से, मेरे अपने गलत विचारों से,
तो ये इसको कहते हैं आध्यात्मिक। और आधि भौतिक है, मेरे अलावा जो जगत में सब कुछ किसी के कारण मुझे दुख देखना पड़ता है, उसको आधि भौतिक कहते हैं। तो आधि भौतिक और जो आधि दैविक है, उस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन हमारा नियंत्रण किस पे होना चाहिए? आध्यात्मिक। मेरे अपने कारण जो मैं बीमार हो रहा हूं, दैट इज कॉल्ड, वो आध्यात्मिक दुख क्या है? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। मेरे अपने कारण होता है, मैंने अपना रिमोट सबको दिया हुआ है। कोई भी मुझे आके कुछ भी कह जाता है तो, और मैं उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता हूं। अगर मैं रिएक्शन छोड़ दूं, अपना रिमोट संभाल के अपने पास रख लूं, तो मैं उस आध्यात्मिक दुख से दूर हो बहुत सकता। अच्छे, बहुत सुंदर डॉक्टर आनंद शर्मा, आपने विस्तार से सारी बातों को सामने रखा। मुझे लगता है दर्शकों ने इस बात को समझा होगा और आपके प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने दिए हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी जुड़े हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी दे रहे हैं। प्रदीप गौतम जी, आलोक कुमार यादव जी, पुष्पलता तनेजा जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। 1 घंटा लगभग होने जा रहा है, हमारे पास 4 मिनट और हैं। तो ऐसा करते हैं, 2 मिनट रुपेश जी के, 2 मिनट सागरिका जी के। तो रुपेश जी बताइए, अंत में क्या कहना चाहेंगे? मतलब फिनिशिंग नोट है ये जी। मैं बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, सारा ध्यान पे चर्चा हमने कर लिया, ध्यान लगेगा कैसे, है लगेगा ना? कैसे? हमेशा बड़े यस। सॉल्यूशन पे बात करता हूं। तो आध्यात्म में जब भी हम आगे बढ़ते हैं, तो एक सबसे बड़ी जो बात है, सारी फिलॉसफी एक तरफ है, सारा ज्ञान, सारे ग्रंथ एक तरफ है ना? सबसे बड़ी जो बात है वो है कि गुरु बिना गति। ये इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। एक बार कोई मतलब बोला कि गुरु नानक देव जी बैठे हैं, उनके पास लोग जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को वो ना, वो सर पे हाथ रखते, लोग मर जाते हैं और ऐसे लोगों को जिंदा कर देते, है ना? तो कोई गया, बोला ऐसे कैसे, मैं तो चेक करना चाहता हूँ। तो वो जब सामने गया, तो गुरु नानक देव जी ने उसके सर पे हाथ रखा, है ना, और उसे समाधि लग गई। और उसे पता ही नहीं, सिर्फ समाधि की अवस्था है जहां आपका शरीर नहीं है, मन नहीं है, चेतना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप हैं, है ना? तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक टक से किया और वो वापस आ गया। तो समाधि, ध्यान, जो धारणा, ध्यान, समाधि की बात कर रहे थे अनिल शर्मा जी, है ना, ये गुरु कृपा से सहज हो जाता है, आसान हो जाता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। और एक चीज और मैं बोलूंगा, जो पतंजलि योग सूत्र की बात अनिल शर्मा जी कर रहे हैं, अष्टांग योग की, बहुत ही आज हमारा आधुनिक ज्ञान, आधुनिक योग, हम उस पर निर्भर, उसी पे बेस्ड होकर के चलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। और इसकी यदि बात करी जाए ना, तो कई बार हम एक बहुत गलती करते हैं कि हम एक सीढ़ी मान लेते हैं कि पहले हम यम का उच्चारण करेंगे, फिर नियम करेंगे, आसन, प्राणायाम, तारना, तब हम ध्यान तक पहुंचेंगे, तब समाधि तक पहुंचेंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये एक लिम्स है, एक जैसे चेयर है ना, एक चेयर के 4 पहिए हैं, 4, है ना, 4 खुट्टों पे वो खड़ा है, ऐसे ही है। यदि हम एक किसी भी खुट्टे को खींचते हैं, तो बाकी पूरा का पूरा चेयर का सारे खुट्टे हमारे साथ आ जाते हैं। यदि ध्यान का एक सरल गुरु के संपर्क में, है ना, जब हम आकर के ध्यान करते हैं, तो आसानी से सारी चीजें जीवन में अपने आप हो जाती है। आप सत्य, अहिंसा, सत्य, जो भी है, यम, नियम, ये सब अपने जीवन का स्वभाव बन जाता है। और यदि ये ध्यान का अनुभव नहीं है, इस पे हम गुरु की संगति नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही आपने। एक इनलाइटेंड मास्टर का जीवन में होना सबसे बड़ा एक सौभाग्य की बात है। और एक जैसे लाइट है ना, यदि एक मोमबत्ती है, उससे मुझे मोमबत्ती को जलाना है और मेरी मोमबत्ती बुझी हुई है, तो क्या मैं बाकी मोमबत्ती को जला पाऊंगा क्या? तो एक मोमबत्ती को, दूसरी मोमबत्ती को जलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरी मोमबत्ती जो है वो जली हुई हो। तो एक इनलाइटेंड मास्टर जो है यदि जीवन में हो, तो जीवन में हर चीज सरल होता है। वही है जो बाकी लोगों को सिखा सकता है। एक समाधि जिसको अनुभव है, वो बाकी को भी समाधि का अनुभव करा देगा, है ना? बहुत सुंदर, तो बहुत यही मेरा आखिरी संदेश है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है सागरिका जी का कनेक्शन नहीं है हमारे साथ, और डॉक्टर मोहन कार्की हमारे साथ जुड़ने वाले थे, शायद वे व्यस्त हैं, वे नहीं जुड़ पाए हैं। डॉक्टर नेहा वशिष्ठ
अब 1 घंटे का समय लगभग पूरा होने जा रहा है और वे भी नहीं जुड़ पाई हैं, तो हमें इसका खेद रहेगा। निश्चित तौर पर अगले किसी परिचर्चा में हम चाहेंगे कि वे हमारे साथ जुड़ें। तो इस प्रकार से दर्शकों और श्रोताओं, आपका बहुत सारा आभार, धन्यवाद कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। और हम आज की परिचर्चा के यदि निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि ध्यान एक शक्तिशाली टेक्निक की तरह से हम ले सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं, अगर हम खुशहाल रहना चाहते हैं, यदि हम सफलता पाना चाहते हैं, क्योंकि आज आप देखिए हर खिलाड़ी, हर राजनेता, हर वह व्यक्ति जो किसी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच चुका है, जिसकी ओर आज दुनिया देखती है, अगर उससे पूछा जाए कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो कहीं ना कहीं वह ध्यान और योग से जुड़ा होता है। अभी जो ग्रैंड मास्टर बने हैं कितने यंग हैं, और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई सालों से ध्यान को प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये हम जब देखते हैं ऐसी महान विभूतियों को, तो निश्चित तौर पर हमारा भी ये एक कर्तव्य भी है, और भारतवासी हैं हम, तो हमारी तो ये, मैं बार बार उसी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि ये हमारी थाती है, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। तो निश्चित तौर पर, और आज के कार्यक्रम की ये भी सफलता हो सकती है कि मैं पूरे मन से प्रयास करूंगी और मैं भी ध्यान करना जरूर आरंभ करूंगी। और कि मतलब मेरी कोशिश में निश्चित तौर पर, क्योंकि कहा भी गया है कि अगर सफलता नहीं मिली है तो मन से प्रयास नहीं हुआ है, ये स्पष्ट है। तो मैं एडमिट करती हूँ कि कहीं कुछ रहा होगा ऐसा जो नहीं कर पाई, सदगुरु का साथ शायद नहीं मिला, वही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो निश्चित तौर पर सदगुरु के साथ, उनकी कृपा से हम सब आगे बढ़ें, और आइए मिलकर ध्यान का ध्यान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की परिचर्चा को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ आप सभी से, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, और हमारे तीनों वक्ता जिन्होंने आज अपने अद्भुत वाणी कौशल से, अद्भुत विचारों से और अद्भुत अभिव्यक्ति से दर्शकों का और हम सबका मन मोह लिया। इतना ज्ञान एक मंच पर एक साथ कहीं नहीं मिलेगा। मैं फिर दोहराऊंगी इस बात को, क्योंकि हम जिन वक्ताओं को यहाँ आमंत्रित करते हैं, जो हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, वे निश्चित तौर पर अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके होते हैं, और वे मात्र अपना अनुभव और ज्ञान बांटने के लिए यहाँ आते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया सुंदर बने, और रूपेश जी ने कहा था वसुदैव कुटुंबकम, तो ये वसुधा एक कुटुंब बने, एक परिवार बने। इसी परिकल्पना और संकल्पना के साथ आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे किसी नए विषय के साथ। और हाँ, अब क्योंकि नया साल भी आ रहा है, तो अभी से आप सभी को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद आप सभी को।